मैं मेरे दक्षिणी भारत के निवासियों से एक विनती करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ के हों। जिस तरह सतपुड़ा की पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से प्रेम की बरसात होती है, उसी तरह दक्षिणी भारत में तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये हमारी संस्कृति के मुख्य रूप से घर हैं। भारतीय संस्कृति इनमें निवास करती है। हिंद राष्ट्र के असली मालिक दक्षिण भारत के लोग हैं। इन्होंने हमारी संस्कृति बचाई, हमारी संस्कृति बची रही। हर धर्म फला फूला है। इतना प्रेम और इतना वात्सल्य है किसी क्षेत्र के अंदर नहीं है। ये इतने प्यारे लोग हैं, हर फेस्टिवल को, हर त्यौहार को बड़े आनंद से मनाते हैं। कृषि के प्रति इनका विशेष प्रेम है, पशुओं के प्रति इनका बहुत प्रेम है। पशुओं के सींग तक रंगते हैं, उनके त्यौहार मनाते हैं। औरतें भी ऑर्नामेंट्स ज़्यादातर फूलों के पहनती हैं। और इस तरह से आज मैं क्या देख रहा हूँ, उस तेलंगाना के अंदर जिसके मालिक, जिसके सरदार जमींदार हैं रेड्डी, जो बहुत ही जमींदारों में अच्छी जाति मानी जाती है, जो बहुत संवेदनशील है प्रकृति के प्रति भी, खेती के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। ये अपने मातहत लोगों को बड़े प्रेम से साथ रखते हैं। मैंने हैदराबाद को भी बड़े निकट से देखा है। भाग्यनगरी कहा गया है। सभी धर्म के लोग बड़े शांति प्रिय ढंग से रहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उसका मालिक कौन है, जिसके अंदर इतनी भारी तादाद में पेड़ों की कटाई हो रही है? क्या इस राष्ट्र के अंदर संवेदनशीलता खत्म हो गई? क्या हैदराबाद में संवेदनशीलता नहीं है? दक्षिणी भारत के लोग तो हमेशा ही संवेदनशील रहे, विष्णु के भगत रहे, शिव जी के भगत रहे। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ सारे दक्षिण भारत में। आज उस दक्षिण भारत के अंदर इस तरह का प्रकृति से खिलवाड़ पहली बार देख रहा हूँ। हमारे जो राज्यपाल हैं वो भी बड़े संवेदनशील हैं, उनके अंदर भी भावनाएं ओतप्रोत भरी हैं। फिर ये डिफॉरेस्टेशन क्यों? ऐसा क्रंदन, ऐसा रुदन जंगली जीवों का देख के आप बिल्कुल डर जाएंगे, विभत्स हो जाएंगे। ऐसा क्रंदन निर्जीव का भी नहीं होता। जीवों के प्रति हमारी सहनशीलता कहाँ चली गई? अरे इस तरह का तो मंगोलों ने भी आक्रमण नहीं किए प्रकृति पर। चंगेज खान ने भी मनुष्यों को मारा था जिससे उसके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसने भी जीवों को छोड़ा था। क्या हम चंगेज खान से भी खतरनाक हो गए? प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्रंदन कर रहा है। हमारे हिरण हैं और पक्षी हैं, पशु हैं, किस तरह से रोते बिलखते भाग रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी इसी तरह बम्बार्डमेंट किया जाए ताकि रोते बिलखते भागो? आपके ऊपर भी ऐसा ही अटैक किया जाए, तब सोचो क्या होगा। आपके बच्चों के साथ आपके घर को बुलडोजरों से ढा दिया जाए, तब क्या सोचो क्या होगा। बारिश में, सर्दी में कहाँ जाओगे? अपने ऊपर गुजार के देखो ये चीज़ें। मैं अपील करता हूँ अपने दक्षिणी भारत के भाई बहनों से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तीन मुख्य कम्युनिटी हैं, तीनों अपनी प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहें, अपनी प्रकृति को बचाएं
आप खुद बच पाओगे, प्रकृति को बचाओगे। अरे मंदिर मस्जिद का झगड़ा बाद में होगा, ये हमारी इस धरती पर बनाई हुई सोच है, ये हमारी धार्मिक संकीर्णता है। हम लड़ते हैं आपस में, हमें नहीं लड़ना है। हम एक ही माँ के बेटे हैं, राष्ट्र भगत होना चाहिए हमें। इस राष्ट्र के प्रति सजगता तभी है जब हम प्रकृति को बचाएंगे, हमारे जीव जंतुओं को बचाएंगे। अरे प्रेम तो जीव जंतु ही सिखाते हैं। मनुष्य इतने स्वार्थ में डूब गया कि वो लड़ रहा है। कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। हमें उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देना है। हमें हमेशा संवेदनशील रह के प्रकृति से प्रेम करें और बताएं कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे। यदि हमारी प्रकृति को कोई नष्ट करेगा, हमारे जीव जंतुओं को नष्ट करेगा, वही हमारा असली दुश्मन है। हमारे वातावरण को नष्ट करेगा, हमारे जल संसाधनों को नष्ट करेगा, वही हमारा दुश्मन। यदि आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, बरसात कम होगी, बाढ़ आएगी, ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएगी, और बरसात नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फिर तुम लड़ लड़ के मरोगे। हमारे रिसोर्सेज है, प्रकृति बैलेंस बना के रखती है और उस बैलेंस को नष्ट ना करें। आधुनिकता की दौड़ में तुम लोग फॉरेस्ट्स को काट के, जंगलों को काट के इमारतें खड़ी करना चाहते हो। 50% सरकारी इमारतें खंडहर पड़ी है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें कबूतर बोलते हैं, कोई देखने वाला है, टूट गई। ठेकेदार हल्का माल लगा के बनाते हैं, गिर जाती कुछ सालों के बाद। अरे ये IAS अफसर, ये बड़े बड़े सेक्रेटरी क्या किस तरह की योजना बनाते हैं? ये निर्जीव चीज़ें खड़ी करके सजीव चीज़ में प्राण फूंकना चाहते हैं। ये तो निर्जीव है, ये बिल्डिंग सब निर्जीव है। और ये देखो, ये मनुष्य कोई मशीन नहीं है, इसके अंदर एक जीव का भी वास है।